हाय फ्रेंड्स, सिलेक्शन नगर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान के अनुसूचियों की धमाकेदार ट्रिक्स को पढ़ेंगे। दोस्तों, धमाकेदार ट्रिक्स इसलिए मैंने बोला क्योंकि भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं और इन अनुसूचियों को याद रखना थोड़ा सा कठिन होता है और कन्फ्यूज़न भी होता है। इसको दूर करने के लिए मात्र एक पंक्ति को याद रखना है और उससे पूरे 12 अनुसूचियाँ याद हो जाएंगी। इसीलिए मैंने धमाकेदार ट्रिक्स बोला है। तो देखिए क्या है अपना ट्रिक्स। तो ट्रिक्स है एसएस और एससी जनसभा से बदला पंचनगर। देखिए ये ट्रिक्स लिखा हुआ है, एसएस और एससी जनसभा से बदला पंचनगर। बस इतनी सी एक लाइन से पूरे मतलब 12 अनुसूचियाँ आपको याद हो जाएंगी। तो देखिए कैसे 12 अनुसूचियों को याद रखना है। जैसे यहाँ दिया है एसएस और एससी जनसभा से बदला पंचनगर, तो इसे डिकोड कर लेते हैं हम। तो देखिए एस से बना स्टेट, एक नंबर में एस है, तो एस से बना स्टेट और स्टेट यानी होता है राज्य। तो बोलेगा कि राज्य और संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो बोलेंगे एक अनुसूची एक में है। अगला देखिए 2 में है एस यानी 2 में भी एस है, तो 2 से एस से बना सैलरी। तो सैलरी जो है, सैलरी का हिंदी होता है वेतन भत्ते का उल्लेख है अनुसूची 2 में। यदि पूछेगा क्वेश्चन कि पदाधिकारियों के वेतन भत्ते का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो हम आसानी से जवाब दे सकते हैं अनुसूची 2 में, क्योंकि एस से पहला एस से बना स्टेट और दूसरा एस से बना सैलरी। 2 नंबर में एस था उससे सैलरी वाला, तो ये दूसरा अनुसूची हो गया। तीसरा में देखिए एस और लिखा है, और यानी ओ, ये देखिए और लिखा है, तो ओ 3 नंबर पे है, तो ओ से बना ओएथ का हिंदी होता है शपथ। और हम ये ध्यान यानी शपथ ग्रहण जो आदमी करता है, जब भी कोई मंत्री बनता है, कैबिनेट मंत्री बनता है या किसी भी प्रकार के पद को ग्रहण करता है, तो आप देखते होंगे एक शपथ पत्र को पढ़ता है और उसके बाद पद ग्रहण करता है। तो वही जो शपथ पत्र पढ़ने का या शपथ ग्रहण करने का जो नियम है वो किस अनुसूची में आता है, तो हम आसानी से जवाब दे सकते हैं अनुसूची 3 में। अगला देखिए 4 नंबर पे लिखा है आर, एस और यानी और में आया है आर, तो आर से होता है रिप्रेजेंटेशन। ये देखिए लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेशन का हिंदी होता है प्रतिनिधित्व। तो हम ध्यान रखेंगे कि राज्यों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख अनुसूची 4 में है। पूछेगा क्वेश्चन कि राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो हम आसानी से जवाब दे सकते हैं 4। अगला देखिए एस और के बाद आर के बाद था एससी, तो एससी कंप्लीट वर्ड लिया गया है। और 5 नंबर में एससी है, तो एससी से बन गया एससी और एसटी का प्रशासन और नियंत्रण। एससी और एसटी का प्रशासन और नियंत्रण अनुसूची 5 में हो गया। और 6 में देखिए 6 में लिखा हुआ है एससी के बाद लिखा है जनसभा, तो जनसभा का जन लिया गया है, तो जन से बना जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। तो पूछेगा कि जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन किस अनुसूची में है, तो हम आसानी से जवाब दे सकते हैं अनुसूची 6 में है। आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह का धमाकेदार ट्रिक्स लाता रहूं और आपको देखने के लिए सबसे पहले मिले, तो आज ही हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन दबाकर ज्वाइन कर लें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले आपको देखने के लिए मिले। देखिए 7 में है एस, जन के बाद आया है जनसभा, तो जन शब्द से बन गया जन प्रतिनिधि क्षेत्रों का प्रशासन, तो बच गया मेरा सभा यानी एस, उसमें 100 बच गया ना, तो 7 नंबर में 100 आ गया, तो 100 से हो गया संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची के विषयों का उल्लेख। तो पूछेगा संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची में से किसी भी सूची को पूछेगा का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो कहेंगे अनुसूची 7 में। अगला देखिए अगला 8 में दिया है सभा में 100 से हो गया। उसके बाद भा बच गया, तो भा से हो गया 8 नंबर में 22 भाषाओं का उल्लेख। संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, वो किस अनुसूची में है, तो अनुसूची 8 में। उसके बाद सभा के बाद है से बदला पंचनगर, से बदला, तो से हो जाएगा संपत्ति अधिग्रहण विधियों के उल्लेख, यानी किसी के पास जो कोई भी संपत्ति है उसका क्या नियम वगैरह रहेगा, इसका उल्लेख किया गया है 9वें अनुसूची में। तो 9वें अनुसूची में ये जो है संपत्ति अधिग्रहण विधियों का उल्लेख, ये पहली संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में जोड़ा गया। अगला देखिए 10 में क्या है, से के बाद है बदला पंचनगर, तो बदला से बन गया दल बदल कानून,
ये दल बदल कानून जो है 52वें संविधान संशोधन 1985 में लाया गया। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है, बदला से बन गया दल बदल कानून, तो पूछेगा कि दल बदल कानून किस अनुसूची में है, तो हम आसानी से जवाब दे सकते हैं 10 नंबर पर बदला है मेरे ट्रिक में, तो 10 नंबर से हो जाएगा दल बदल कानून 10वें अनुसूची में। अगला ये भी पूछ सकता है कि किस संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया, तो कह सकते हैं 52वें संविधान संशोधन, और बोलेगा किस वर्ष जोड़ा गया, तो हम कह सकते हैं 1985। देखिए ये सब ध्यान में रखेगा, कभी ये भी पूछ लिया जाता है। और उसके बाद देखिए 10 नंबर पर बदला है, उसके बाद है पंच नगर, यानी पंच, यानी 11वें अनुसूची में आ गया पंच से पंचायती राज्य। पंचायती राज्य का जो उल्लेख है 11वें अनुसूची के अंतर्गत है, क्योंकि पंच आ रहा है 11 नंबर पे। और देखिए इसे 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई। ये भी पूछ सकता है किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 73वां कहेंगे पंचायती राज्य 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और कब जोड़ा गया, तो 1993 कह सकते हैं। 12 नंबर में देखिए, और ये ध्यान में रखिएगा कि इसमें जो है ना 29 विषय है पंचायती राज्य में, यानी अनुसूची 11 में 29 विषय है। अगला देखिए 12 नंबर में दिया है नगर पालिका। नगर पालिका क्योंकि लास्ट में लिखा है नगर, 12 नंबर पे लिखा है नगर, तो नगर से हो जाएगा नगर पालिका। नगर पालिका किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो 74वें संविधान संशोधन 1993 में। इसको ध्यान में रखेंगे, मतलब 2 बार संविधान संशोधन 1993 में 2 बार हुआ, एक बार 73वां और एक बार 74वां। 73वां में जोड़ा गया पंचायती राज्य और 74वां में जोड़ा गया नगर पालिका। ठीक है दोस्त, कैसा लगा ट्रिक? यदि अच्छा लगा हो ट्रिक तो लाइक और शेयर कर देंगे, और सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे चैनल को ज्वाइन करके बेल आइकन दबा लेंगे, ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले।